नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम विज्ञान के टॉप 20 प्रश्नों को देखेंगे। ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी और अन्य परीक्षाओं के लिए आवश्यक प्रश्न होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, पुष्प का इनमें से कौन सा भाग निषेचन के बाद फल के रूप में विकसित होता है? स्त्री केसर, बीजांड, पंखुड़ी या अंडाशय? बताइए, कौन सा भाग निषेचन के बाद फल के रूप में विकसित होता है? तो इसका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट आंसर होगा, अंडाशय। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित बैक्टीरियल रोग है? कुष्ठ, इबोला, मलेरिया या जलांतक? रेबीज। रेबीज को ही जलांतक कहते हैं। तो जीवाणु जनित रोग है कुष्ठ रोग। इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। बर्फ भक्षक स्नो ईटर के रूप में जानी जाने वाली चिनूक हवा निम्न में से किस महाद्वीप में बहती है? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया या उत्तरी अमेरिका? बर्फ भक्षक के रूप में जाने जाने वाली चिनूक हवा जो है उत्तरी अमेरिका में बहती है। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी गैस अपनी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहलाती है? मतलब कौन सी गैस को शुष्क बर्फ भी कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो शुष्क बर्फ भी कहलाती है कार्बन डाइऑक्साइड। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 1906 में अपने न्यूरॉन सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? पियरे क्यूरी, सैंटियागो रेमन वाई कजल, लुइस अल्वारेज या हेनरी मोसले ने? बताइए, किसने जीता था? तो ये जीता था सैंटियागो रेमन वाई कजल। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। साल्टपीटर का रासायनिक नाम क्या है? साल्टपीटर का रासायनिक नाम क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट, लेड सल्फेट, पोटेशियम मैग्नाइट या लेड नाइट्रेट? साल्टपीटर का रासायनिक नाम बताइए क्या होता है? तो इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा, पोटेशियम नाइट्रेट। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6371 किलोमीटर या 4728 किलोमीटर, 5619 किलोमीटर या 7456 किलोमीटर? बताइए, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जंग को निम्नलिखित 3 घटकों में से किसकी आवश्यकता होती है? जंग लगने के लिए किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है? स्टील, लोहा और ऑक्सीजन, लोहा, ऑक्सीजन और नमी, लोहा, नाइट्रोजन और नमी, हीलियम, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन? बताइए, किन किन तत्वों की आवश्यकता होगी? तो इस जंग को लगने के लिए लोहा, ऑक्सीजन और नमी। ऑप्शन दूसरा इसका करेक्ट आंसर होगा। लोहा पे जब जंग लगती है तो उसके लिए ऑक्सीजन और नमी की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे जाना जाता है? कार्यक्रम का जनक किसे जाना जाता है? विक्रम साराभाई, होमी जे भाभा, सीवी रमन या वेंकट रमन राधाकृष्णन? तो भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक होमी जे भाभा। ऑप्शन दूसरा इसका करेक्ट आंसर होगा। इनका पूरा नाम है होमी जहांगीर भाभा। अगला प्रश्न देखते हैं।
टेरिडोफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, नहीं। पेपर में ज़्यादातर नहीं पूछता है तो गलत हो जाता है। बासकल्चर प्रणाली है, जड़ें उपस्थित हैं। गेमेटोफाइट मुख्य भाग है। फर्न और क्लोवर्ट्स इसके भाग हैं। बताइए इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो ये वाला भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। और गेमेटोफाइट जो है इसका मुख्य भाग नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाइड्रेट सोडियम सल्फेट का सामान्य नाम, प्रचलित नाम क्या है? कठोर तेल, स्लिंगलास, गिलोवर का नमक या हरा विट्रियल, हरा कशीस। तो हाइड्रेट सोडियम सल्फेट का सामान्य नाम गिलोवर का नमक, ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक तितली के कायांतरण का तीसरा चरण होता है? लार्वा, वयस्क, अंडा या प्यूपा? तो तितली के कायांतरण का तीसरा चरण कौन सा होता है? ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा, प्यूपा। अगला प्रश्न। वह न्यूनतम तापमान जिस पर किसी पदार्थ में आग प्रज्वलित होती है कहलाता है? ज्वलनताप, सामान्य ताप, क्वथनांक या गलनांक? बताइए क्या कहलाता है? वह न्यूनतम ताप जिस पर किसी पदार्थ में आग प्रज्वलित होती है वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है ज्वलनताप। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतरिक्ष से प्रवेश करने पर उल्कापिंड वायुमंडल की किस परत में जल जाते हैं? वायुमंडल की किस परत में जल जाते हैं? मध्यमंडल में, बाह्य वायुमंडल में, समताप मंडल में या बहिर्मंडल में? तो अंतरिक्ष से प्रवेश करने पर उल्कापिंड जो है मध्यमंडल में जल जाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पौधों में प्लम पॉक्स रोग एक रोग है। ग्रे मोल्ड, वायरल, बैक्टीरियल या कवक जनित? ये किसके द्वारा होता है ये रोग पौधों में? बताइए। पौधों में प्लेम पॉक्स रोग किसके कारण होता है? तो ये होता है बैक्टीरियल के कारण। बैक्टीरियल वाला एक ये रोग है, बैक्टीरिया वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। एक कोशिकीय जीवों में पाचन, श्वसन और प्रजनन जैसे सभी कार्यों को कितने सेल द्वारा किया जाता है? 1, 2, 3 या 4? कितने चरणों में पूरा किया जाता है? तो ये होता है पहला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, एक कोशिकीय जीवों में पाचन, श्वसन और प्रजनन ये सभी एक ही क्रिया द्वारा होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वस्थतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट उक्ति के रचयिता कौन थे? ग्रेगर, जोहान मेंडल, चार्ल्स डार्विन, डॉक्टर हरगोविंद खुराना या हर्बर्ट स्पेंसर? स्वस्थतम की उत्तरजीविता सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट उक्ति के रचयिता थे हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। श्रव्य सीमा से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को कहा जाता है? श्रव्य सीमा से नीचे वाली आवृत्ति ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं? बताइए। पराश्रव्य, अपश्रव्य, पराध्वनिक या इनमें से कोई नहीं? तो श्रव्य सीमा से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को अपश्रव्य कहा जाता है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा सही मिलान नहीं है? नींबू ओसलेसिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है, चींटियों के डंक में फॉर्मरिक अम्ल पाया जाता है, खट्टा दूध लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। तो बताइए इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है?
तो दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ये सही है। चींटियों के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, ये भी सही है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ये भी सही है। नींबू में ऑक्सैलिक अम्ल नहीं पाया जाता है, ये गलत है। मिलान सही नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम का लेखक है? सीसी पार्क, ई पी ओडेम, एस पोलेस्की या तकाशी हिरोज? न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक हैं तकाशी हिरोज। इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला टॉप 20 प्रश्नों की श्रृंखला को देखा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ना भूलें।